रूस और यूक्रेन लड़ाई हो या फिर इजराइल हमास की लड़ाई के बीच ईरान और इजराइल के बीच पनपा तनाव हो, सब में आत्मघाती ड्रोन की अलग ही भूमिका निकलकर सामने आई है। जंग के मैदान में ये आत्मघाती ड्रोन काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इससे सीख लेते हुए भारतीय सेना को भी आत्मघाती ड्रोन से लैस कर दिया गया है, जिसका नाम नागास्त्र है। जी हाँ, भारतीय सेना में ये नाग अब आसमान से बरसाएंगे आग। भारत में बना यह पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन चुपचाप दुश्मन पर हमला करता है और उसे संभलने तक का मौका नहीं देता। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ड्रोन से पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर सटीक हमला संभव है। नागास्त्र 1 को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है और सेना ने इसकी 100% सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड को आपात खरीद शक्तियों के तहत 480 नागास्त्र 1 की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया था। 20 से 25 मई तक हुए सफल प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बाद ईईएल ने पुलगांव स्थित गोला बारूद डिपो को 120 ड्रोन का पहला बैच मुहैया भी करा दिया है। नागास्त्र 1 सिर्फ 9 किलो का है और यह अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जीपीएस की सहायता लेता है। इसे कोई एक सैनिक अपने साथ ले जाकर किसी भी जगह से उड़ा सकता है। यह लगातार 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। मैन इन लूप कंट्रोल के साथ इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर है। इतनी दूरी में यह वॉर के साथ ही निगरानी भी कर सकता है। वहीं ऑटोनोमस मोड में यह ड्रोन 30 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन में इंजन के स्थान पर बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यह उड़ान के दौरान बहुत कम आवाज करता है। फिर 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने की वजह से नीचे के लोगों को इसका आभास तक नहीं होता। यह दिन रात किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अपने साथ 1 से 1.5 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। इस ड्रोन की मदद से सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने में मदद मिल सकती है और उनके ठिकानों को खत्म किया जा सकता है। नागास्त्र 1 को आत्मघाती ड्रोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे ड्रोन अपने टारगेट पर गिरने के साथ ही खुद के साथ उसे भी नष्ट कर देते हैं। वास्तव में यह एक तरफा यात्रा होती है, लेकिन नागास्त्र 1 में यह सुविधा है कि इसे लॉन्च करने के बाद हमला होने से पहले भी रोका जा सकता है और वापस भी बुलाया जा सकता है। वापसी में सही सलामत लैंडिंग के लिए इसमें पैराशूट लगाए गए हैं। नागास्त्र 1 में इस्तेमाल की 75% सामग्री अपने देश में ही विकसित की गई है और इसका डिजाइन भी पूरी तरह से स्वदेशी है। इजराइल और पोलैंड से आयात किए जाने वाले ड्रोन और हवाई हथियारों से इसकी लागत करीब 40 कम है। बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को समझौता किया था। इसके अलावा स्वार्म, हरोप, हेरॉन और सर्चर 2 जैसे ड्रोन पहले ही भारतीय सेना के पास हैं। हरोप, सर्चर 2 और हेरॉन इजराइल से खरीद कर अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए हैं। वहीं स्वार्म कई छोटे छोटे ड्रोन का समूह होता है जो एक साथ मिलकर हमला करते हैं। प्रीडेटर आने के बाद सेना की ताकत कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। किसी जमाने में इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के इस क्षेत्र में मोनोपोली थी। अब चीन और तुर्की जैसे देश बड़ी संख्या में ड्रोन बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। इनमें रिमोट से चलने वाले सेना के ड्रोन भी शामिल हैं। जहां तक आत्मघाती या एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन की बात है तो इसका महत्व 2023 में सामने आया, जब यूक्रेन और लाल सागर में इसका इस्तेमाल किया गया। चीन भी आज सशस्त्र ड्रोन का बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है और इसके पास पूरे एशिया में सशस्त्र ड्रोन के इस्तेमाल की क्षमता है। चीन की कंपनी कोपटेक ने ईरान और तुर्की के शाहिद 136 ड्रोन की हूबहू नकल करते हुए आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है, जिसका नाम है सनफ्लावर 200। कंपनी का दावा है कि यह 1500 से 200 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और कई किलो तक वजन उठा सकता है। इस ड्रोन का वजन 175 किलो और अधिकतम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि सनफ्लावर को उड़ाने के लिए एक लॉन्च पैड की जरूरत होती है। भारत के एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास काफी पहले से सशस्त्र बुराक ड्रोन है, जो कि चीन के CH-3 ड्रोन पर आधारित है। साल 2015 में पाकिस्तान ने पहली बार बुराक से
हमले की जानकारी दी थी, उसी साल पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि बुराक ने वजीरिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर पहली बार रात में हमला किया है। साल 2021 में पाकिस्तान ने चीन से 5 CH-4 ड्रोन हासिल कर भारत से सटी सीमा पर तैनात किए थे। 2022 में पाकिस्तान ने तुर्की के बायरेक्टर TB2 ड्रोन खरीदे थे। 2023 में इनको तैनात भी कर चुका है। अब भारत का ये आत्मघाती ड्रोन पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा।